हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर एक साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रेशियल बायस इन पल्स ऑक्सीमीटर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मेज़र की होगी, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट क्या है ना। तो ये हमने नॉर्मली कोविड के टाइम के ऊपर देखा, काफ़ी ये चर्चा में रहा। आज हम क्या करेंगे, आज हम वो चीज़ें इसकी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये काम कैसे करते हैं, क्या क्या इसके लॉज हैं जिसके बेसिस के ऊपर ये काम करता है। दूसरा, ये न्यूज़ में क्यों रेशियल बायस ऐसा बोला जा रहा है। न्यूज़ में इसलिए है कि यूके के जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसने रिसेंटली क्या किया, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट ऐसी आई कि उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर है ना, जैसे मान लीजिए जिसकी डार्क स्किन है और जिसकी वाइट स्किन है, उन दोनों के जो रिजल्ट हैं उनके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर अलग अलग बताता है। इसका उन्होंने रीज़न भी दिया। सो यहाँ पे आ गया कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे मान लीजिए वेस्टर्न कंट्री के देखते हुए आपने बनाया, उसके हिसाब से रिजल्ट कुछ और आ रहा है, लेकिन जब बाकी लोग हैं जो डार्क स्किन वाले वो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो वेरी करता है। यही चीज़ें हम देखेंगे। पहले बात करते हैं कि काम कैसे करता है ना, क्योंकि जो हमारे लिए ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक आपको चीज़ समझनी होगी, ऑक्सीजन सैचुरेशन के मतलब कि हमारे जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे एक होता है जब ऑक्सीजन कैरी करता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होती उसको बोलते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप देखो हीमोग्लोबिन के अंदर किसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे सैचुरेशन कितनी, 0%। यहाँ पे अगर मैं टोटल इसका देखूँ तो 50% के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, 50% के अंदर है तो सैचुरेशन लेवल 50%। अगर 100 के अंदर है, सभी के अंदर है तो सैचुरेशन लेवल 100%। हमारे नॉर्मली 95 to 100% ये हमें देखते हैं कि इतना होना चाहिए। अगर कम है तो वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो केस है इसका। अब बात करते हैं कि ये किस ऑक्सीमीटर जो है वो कैसे काम करता है। जो ऑक्सीमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे दो लाइट सोर्स होते हैं, मेनली रेड लाइट एंड इंफ्रारेड। यहाँ पे हम अपनी फिंगर रखते हैं इस एरिया के अंदर और यहाँ से लाइट पास होती है। हमारी जो लाइट है वो फिंगर को क्रॉस करती है, फिंगर के थ्रू पास होती है, जिसके अंदर हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, उसके अंदर ऑक्सीजन पास होके नीचे डिटेक्टर है यहाँ पे, ये डिटेक्ट करता है। इसके बेस के ऊपर हम पता करते हैं कि हमारे जो ब्लड के अंदर है वो ऑक्सीजन कितनी है, कितनी परसेंटेज है। अब ये कैसे मेजर होता है, जो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है, जैसे कोविड के ऊपर पूछे, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फिंगर है और ऊपर से लाइट आ रही है जो फिंगर ऑब्जॉर्व कर रही है। अब ये फिंगर जो है हमारी वो लाइट कितना ऑब्जॉर्व करेगी, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है। एक तो वो है अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, के मतलब हमारी फिंगर के अंदर लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस कितना है, क्या होता है आगे देखेंगे। दूसरा उसकी लेंथ, कि मान लीजिए आपकी फिंगर कम मोटी है या ज़्यादा मोटी है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो आपकी जो वेन्स एंड आर्टरीज हैं, आर्टरी की बात करूँ मेनली, तो वहाँ पे आपकी ब्लड वेसल जो है वो कितनी मोटी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब जिस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन है, एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह से लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, रेड और इंफ्रारेड लाइट को। तीनों पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारा बेयर्स लॉ, ये आपने बेसिक साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। ये बोलता है कोई भी अगर जो लाइट ऑब्जॉर्व होती है किसी भी जगह के ऊपर, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, कि वहाँ पे लाइट ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस कितना है। जैसे इस एरिया के अंदर देखो, यहाँ पे आपको जो हीमोग्लोबिन दिख रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं हीमोग्लोबिन मानूं तो यहाँ पे बहुत ही कम है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा, लाइट ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस अपना हीमोग्लोबिन। यहाँ पे बहुत ही कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो जब लाइट ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हाई होगी, और जो हमारा डिटेक्टर है नीचे वो लाइट को कम डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि लाइट जब पास हुई ऊपर से वो बहुत ज़्यादा रास्ते में ऑब्जॉर्ब होगी। इस केस के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो लाइट जो है कम ऑब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा नीचे पास होती है, पहली बात। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, दूसरा लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ। ये कहता है कि जो भी लाइट है वो अब्जॉर्ब होती है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द पाथ।
लेंथ ऑफ द पाथ मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जैसे पर यूनिट अगर आप देखोगे हीमोग्लोबिन वो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एक में कम, यहाँ पे दोनों केस में पर यूनिट सेम है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसकी जो वो अगर आप देखोगे वो ज़्यादा पाथ दे रही है, यहाँ पे पाथ जो छोटा है, तो यहाँ पे जितना बड़ा पाथ होगा उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, दूसरे केस में उतनी कम अब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जो मेजर फैक्टर है ऑक्सीमेट्री के अंदर वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि मतलब जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है उतनी ज़्यादा वो इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितना आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है वो उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगी, जितना डीऑक्सी है मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो उतनी ज़्यादा रेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बेस के ऊपर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मैंने बताया कि दो सोर्स जो हैं यहाँ पे मेनली लाइट के रखे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के पिक्चर में ये रेड एंड इंफ्रारेड दो लाइट्स के सोर्स पास होते हैं हमारी फिंगर में से। तो यहाँ पे जो रेड लाइट है वेवलेंथ एंड इंफ्रारेड की वेवलेंथ ये यहाँ पे बताई हुई, लेकिन खास वेवलेंथ के अंदर इतना जाएंगे नहीं। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो मैंने आपको बताया कि वो उतनी ज़्यादा रेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है दोस्तों, सो मतलब अगर मान लीजिए मैं फिंगर में से लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड अब्जॉर्ब हुई इट मीन्स कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी रेड लाइट अब्जॉर्ब हुई तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है मतलब आपकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो कम है। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखो, जब दोनों लेवल का जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है ना, जो डिटेक्टर अपना डिटेक्ट करता है कितनी लाइट अब्जॉर्ब हुई कितनी नहीं हुई, तो मान लीजिए उसने ये वाला पैटर्न दिखाया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो इंफ्रारेड है ये हाई है ना, मतलब यहाँ पे इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसने हाई अब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट का हाई जब आया इट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है ना रिलेटेड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेशो आ रही है यहाँ पे ऑक्सीजन जो लेवल है हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, रेड लाइट ज़्यादा शो कर रहा है। रेड लाइट कौन ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है, वो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंफ्रारेड बहुत ही कम है इसकी रेशो, हालांकि ये नहीं कि इतनी अब्जॉर्ब हुई कितनी, उसके ऊपर हमने नहीं जाना कि यहाँ पे लेवल दिखा रहा है कि इंफ्रारेड की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखोगे इंफ्रारेड की अब्जॉर्प्शन बहुत कम है ना। इसका मतलब क्या है कि इंफ्रारेड को ज़्यादा अब्जॉर्ब कौन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो इट मीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम है बॉडी के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, रेड लाइट की, है ना। रेड लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कौन करता है, डीऑक्सी। तो इसका मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत है बॉडी के अंदर, डीऑक्सी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती इस, तो यहाँ पे और जो हमारा रिजल्ट आता है वो 0% है ना, हालांकि ये केस तो अलग है। ठीक है जी, अब 100% की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड को कौन ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर उतनी ज़्यादा इट मीन्स ऑक्सीजन ब्लड के अंदर देखने को मिलती है। और ले लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो इंफ्रारेड है और उसकी जो काफ़ी रेशो आसपास है, तो यहाँ पे 75% है। यहाँ पे देखोगे इंफ्रारेड उसके ऑलमोस्ट हाफ है, 50% है। खैर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 50% है तो कितनी क्या होगी। हाँ, आपको ये पूछा जाएगा कि इंफ्रारेड और जो अपना रेड लाइट है ना, यहाँ पे दोनों के अंदर अब्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी, उसके केस में। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल समझाई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब यहाँ पे जो ये समझ आ गया ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने ध्यान देना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, दूसरा लेंथ, और तीसरा जो लाइट अब्जॉर्प्शन है ना, रेड लाइट एंड इंफ्रारेड, ये हमने ध्यान में रखना है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी। अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि जो डार्क स्किन है उसके और दोनों के जो रिजल्ट हैं वो वेरी करते हैं। अब रिजल्ट क्या वेरी किए, जो ब्लैक पेशेंट है उनके अंदर डिवाइस ने जो ओवर एस्टिमेट किया ऑक्सीजन का लेवल, वो किया ब्लैक स्किन के अंदर जो है वहाँ पे 12%, और जो वाइट है, वाइट के अंदर जो है वो अराउंड 3.6%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवर एस्टिमेशन वाइट के अंदर 3.6% तो ठीक है ना, डिवाइस के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ब्लैक जो स्किन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरी किया है।
ठीक है। इसका उन्होंने बोला भी है, एक इनएक्यूरेसी जो पेशेंट के अंदर आ रही है, इसका रीज़न भी बोला है। उन्होंने बोला डार्क स्किन, ठीक है, उनके अंदर जो पिगमेंट है वो स्कैटर करता है लाइट को, ठीक है जी। सो सिग्नल जो है वो रिड्यूस होता है। अलग अलग एस्टिमेशन, अलग अलग थ्योरीज ने बताए हैं, अलग अलग जो स्टडीज़ हैं उन्होंने बताए हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक वहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ठीक है। इन्होंने बोला वहाँ पे पिगमेंट जो लाइट को स्कैटर भी करता है और रिजल्ट जो है वो हमारे वेरी करते हैं। इवन जो ओवर एस्टिमेशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनएक्यूरेसी ब्लैक जो स्किन है जो वहाँ पे उसके अंदर बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू वाइट। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो डिवाइस भी है अपना वो रेशियल बायस करता है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे आपने जो मैं क्विकली एक रिवाइज करवा दूँ जो आपको प्री के हिसाब से क्या करना है। आपको यहाँ पे यूपीएससी सीधा स्टेटमेंट पूछेगी कि जो अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करती है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, लेंथ ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो इंफ्रारेड लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। उसके बेस के ऊपर हमारा रिजल्ट आता है। ये चाहे आप भूल जाओ रेशियो कितनी है कितना नहीं, तब इसका कोई फर्क नहीं, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है, जिसकी जितनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी इट मीन्स वहाँ पे अगर इंफ्रारेड की है तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मैंने कोशिश की है कि आपको एक बेटर वे के अंदर समझाया जाए जो हमें आम न्यूज़ में नहीं मिलता। सो आई होप कि आपने कुछ समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।